की स्टैंडिंग जॉब कोई आसान बात नहीं होती है। यही लाइन अगर आप किसी भी अनदर फील्ड के दोस्तों से बात करोगे, अपने रिश्तेदार को अगर तुम बताओगे तो ये सब मजाक में ले जाएंगे। नमस्ते ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, और आज मैं बात करने वाली हूँ होटल मैनेजमेंट के बारे में, कोर्स के बारे में नहीं, इंटर्नशिप के बारे में। आई होप आप अपने अपने होटल्स पहुँच चुके होंगे और पहले के 1 to 7 डेज आपने एंजॉय भी कर लिया होगा। आपके पैर एकदम स्ट्रांग होंगे और आगे की जंग लड़ने के लिए तैयार होंगे। आपकी मेंटल स्थिति एकदम परफेक्ट होगी और फेस पे एक स्माइल और फेस पे ग्लो होगा। अभी के लिए होगा ग्लो, और 6 महीने तक तो पता ही नहीं क्या होगा। तो मैंने अपने इंटर्नशिप से जो भी सीखा बस मैं वही आपको बताने वाली हूँ, ताकि जैसे मेरी इंटर्नशिप इतनी हवा टाइप पे नहीं गई थी तो आपकी भी वो ना जाए। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे जूनियर्स बस मेरी कुछ बातों को नोट करना, तो आपकी इंटर्नशिप एकदम गोल्डन रहेगी। पहली बात, आप रियल रहना। किसी की देखा देखी अपनी पर्सनैलिटी मत चेंज करना। आप देख रहे हो कि आपके जो कलीग हैं, जो भी आपके साथ इंटर्नशिप में गए हैं, उन्हें अप्रिसिएशन मिल रहा है, थोड़ा सा जेलसी या फिर थोड़ा सा एक बैक लगता है कि यार ऐसा क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। रियल रहना, यहाँ पे रियलिटी के साथ ना मतलब रहोगे तो ये बहुत बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। आपको ना कोई देख रहा है, आप ये सोचो आप पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है जो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपके हर एक मूवमेंट को वो नोट कर रहे हैं। आपके मेंटोर हो, एसोसिएट हो या एक्सी हो, मैनेजर तक ये चीज़ नोटिस करते हैं। तो प्लीज़ अपने आप से एकदम रियल रहना। वैसे सबको अपने अपने फेवरेट डिपार्टमेंट मिल चुके होंगे, किसी का एच&बी फेवरेट होता है, किसी को फ्रंट ऑफिस, और मुझे लगता है केवल एक हाउस कीपिंग ऐसा है जिसका आने और जाने का टाइम एक फिक्स होता है और काम भी थोड़ा कम होता है। वो काम क्या होता है वो एक अलग ही चीज़ है, लेकिन एक वही मुझे डिपार्टमेंट लगता है जो ज़्यादा काम वाला नहीं होता है। बाकी कंपेयर अगर करें तो बाकी काम तो सब में होता है। बाकी जो 3 डिपार्टमेंट है ना, उस पर तो पैर के साथ साथ ना पूरी बॉडी टूट जाती है। लेकिन यहाँ पे भी ना कुछ अपना मेंटल स्थिति, वेल ग्रूम रहना। पहली बात तो वेल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप कॉलेज में जिस तरीके से जाते थे वैसे वहाँ चले जाओगे, कोई नोट नहीं करेगा, नहीं। ग्रूमिंग एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्रेस में थोड़ा सा भी स्टेन है या फिर वो आयरन नहीं हो रखी या फिर वो ग्रूमिंग का पार्ट में नहीं इंक्लूड हो रही है, तो आप जाके लॉन्ड्री से दूसरी ड्रेस ले सकती हो। लेकिन प्रॉपर ग्रूमिंग में रहना, किसी की नज़र में मत आना हो, कोई ये ना बोल सके कि यार अपनी ड्रेस तो देखो कैसी है। स्पेशली जीएम की नज़र में मत आना और मैनेजर की नज़र में मत आना, ठीक है। बाकी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना, सबसे अच्छे से बना कर चलना। ये नहीं है मैं वहाँ लड़ाई करने जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सबके सुन भी लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे आईटी हो, एक नौकर नहीं। हाँ, कुछ एसोसिएट एक्सी ऐसे होते हैं जो आपको एक नौकर की तरह रखते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है भाई। मुझे अगर हाँ बोलना भी आता है तो मुझे ना बोलना भी सीखना पड़ेगा उस फील्ड में। और म्यूजिक को इग्नोर करना, क्योंकि ये कूलर की आवाज़ है भाई, इसको मैं नहीं रोक सकती अभी। तो बस मेरी बात पे ध्यान दो, यही अच्छी बात होगी आपके लिए। जैसे अभी 15 दिन तो यार बेसिक काम सारे डिपार्टमेंट में होते हैं। मैं एफ&बी की स्पेशली बात कर रही हूँ, वाइपिंग, क्लीनिंग, और जब बैक एरिया में ना यार जब गरम गरम प्लेटें आती हैं, साला घर पे मैंने इतनी नहीं सफाई करी होगी अपने प्लेटों की जितनी मुझे वहाँ करनी पड़ रही होती है। कपड़ा फिर जब गरम गरम प्लेट होती है ना तो वाटर स्टेन तभी हटता है, सेकेंड नहीं लगता है कि वो कब ठंडी हो रही तो वाटर स्टेन रह रहा है वहाँ पे। और एक कुछ एक्सिया हो या फिर कुछ ऐसे कहते भाई वो केवल अपना काम निकालना चाहते, तो अगर एक प्लेट का मतलब एक प्लेट सेट पूरा कवर करके दे रहे हो ना उधर, उसके बाद दूसरी भी आ जाएगी। ये भी कर दो बेटा, वो भी कर दो, नैपकिन भी रख दो, जाके नैपकिन भी ले आओ। सबसे बड़ा काम ये लगता है, मुझे सबसे गंदा काम ये लगता था, तो मैं ये काम यूँ बजा के गायब कर देती थी, यूँ गायब हो जाती थी मैं वहाँ से। बाकी ग्लास में भी ऐसी सफाई चाहिए ना, कैसे उस ग्लास को पकड़ते हो, कैसे कपड़ा, वहाँ वो आपको बताएंगे। आपके जो मेंटोर होंगे, जो भी आपके ट्रेनिंग मास्टर होंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्लीनिंग करनी है। तो उनकी हर एक चीज़ को नोटिस करना, हर एक चीज़ को समझना। ये नहीं कि ग्लास साफ करना मैं यूँ कर दूँगी, प्लेट साफ करना मैं यूँ कर दूँगी, नहीं, ये यूँ करना वहाँ जल्दी नहीं आता है, वो इन सब चीज़ों में तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कर, कॉन्फिडेंट रहना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना। अगर कोई हमारा सीनियर मुझे कुछ सिखा रहा है और मैं जाके बड़े आराम से बोलूँ तो मुझे ये आता है, नहीं बोलना।
जैसे कि आपको नॉर्मल सी बात है, टेबल सेटअप आता होगा, ठीक है, तो भाई पूरे दिन तुम टेबल सेटअप ही करते रहोगे। कहाँ स्पून जा रही, कहाँ प्लेट जा रही, कहाँ नैपकिन, कितनी नैपकिन आई, कितनी नैपकिन नहीं आई, कौन सी नैपकिन गंदी, कैसे सेट करना है, भाई यही होगा तुम्हारे पास, उसके बाद कुछ नहीं। तो ना आगे बढ़ के कुछ भी आंसर देने की जरूरत नहीं है। ब्रीफिंग हो रही है, अगर तुमसे कुछ पूछा जा रहा है तो तुम ब्रीफिंग में अपना आंसर दे सकते हो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। सर सिखा रहे हैं, टीचर बता, अगर टीचर तो नहीं कहेंगे यार, वहाँ पे भी एक्सी बता रहा है आपको ये करना है, आप कर लो। हाँ सर ऐसे होता है, वो पूछेगा क्या क्या आता है, तो वो सर मुझे थोड़ा बहुत ये आता है, बस थोड़ा बहुत बोलना है, ये नहीं कि नहीं मुझे आता है। अगर तुमने ये बोल दिया ना तो बस बेटा तुम्हारी वहीं पर सेट है फील्डिंग, वही करते रहोगे तुमसे। जो कि मैं अपने जूनियर्स को देना चाहती हूँ, नोटिस, हर एक चीज को नोटिस करो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, नॉट जस्ट व्हाट यू आर टोल्ड टू डू। हमको अपने काम से मतलब नहीं रखना है, हमको दूसरे का भी काम देखना है कि वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। अब तुम्हारे पास से 4 आईटी है तुम्हारे डिपार्टमेंट में, चारों को अलग अलग काम दिया जाएगा, तो अपने काम के साथ ना उन सबका भी काम तुमको देखना जरूरी है, क्योंकि अगली बार तुम ही करोगे तो तुमको कोई बताने नहीं आएगा। डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, अपने रियल से रहना। क्या तुमको बोलना आता है, क्या तुमको बोलना नहीं आता है, और कैसे बात नहीं करोगे जाके, जब तक तुम्हारे पास कोई भी एक्सी या एसोसिएट नहीं होगा, क्या तुमको ले जाएगा। वैसे मुझे लगता है आईटी जल्दी बात नहीं करते हैं, बट कुछ होटल्स में ऐसा होता है कि वो अगर तुम्हारी क्यूरियोसिटी देखते हैं कि तुम लायक हो तो वो तुम्हें अलाउ कर देते हैं, तो रेडी है ना उसके लिए भी। एक डायरी ले लो अपनी, जो कि एफएनबी वालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारी 5 किट में आती है। जरा मुझे किट के नाम आप लोग कमेंट करके बताना कि आपकी 5 किट्स के नाम क्या है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। एक डायरी ले लो और उस पर रोज़ लिखो कि आज मैंने क्या सीखा है, मेरी ब्रीफिंग में मुझसे आज क्या पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उनको प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश करना। ये मत सोचना कि यार मैं गलती कर रही हूँ या फिर दूसरे वाले का कोई अच्छा अप्रिशिएट कर रहा है, तुम पर कोई ना कोई नज़र रखे हुए है कि तुम कैसा वर्क करते हो, कैसा वर्क नहीं कर रहे हो, तुम काम चोरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। स्माइल करो, लाइक ये वाली स्माइल करो, लेकिन नो भी कहना सीखो। ये नहीं है कि तुमसे किसी ने बोल दिया कि जाके वहाँ से सालवर ले आओ, तो तुम सालवर ले आ रहे हो, नैपकिन बोले नैपकिन ले, अपना काम छोड़ रहे हो। तुमसे अगर तुम्हारे जो भी मास्टर होंगे, जो भी मास्टर क्या, जो भी तुम्हारे इंचार्ज होंगे, वो अगर तुमसे कहेंगे तुमको ग्लास वाइप करने हैं, तो तुम केवल ग्लास वाइप करोगे। अगर छोटा मोटा काम है वो तो अपनी मेंटली तो इतने परफेक्ट होकर ही जाना कि तुम अपने छोटे मोटे डिसीजन ले सको कि मुझे कहाँ ना बोलना है और कहाँ क्या बोलना है। वहाँ ना लोग ऐसे बदल जाते हैं भाई चुटकी में, सीधे बोलने के नहीं काम बोलो, तो वहाँ आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते हो। तुमने रियल लाइफ में सुना होगा लोग के 2 चेहरे होते हैं, लेकिन वहाँ तुम्हें 4 चेहरे मिल जाएंगे एक ही इंसान के अंदर। वहाँ ट्रस्ट लेवल की कोई चीज़ ही नहीं होती है। और अपने एक्सपेक्टेशन को इतना हाई मत रखो कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं 4 दिन बाद या फिर मैं एकदम हाई हो जाऊंगा। नहीं, वहाँ ना चीता क्या है कि चूतियाँ बना रहे होते हैं, नाम तो सुना ही होगा ना। देखो हर एक इंसान हर एक चीज़ में परफेक्ट हो जाता है वहाँ पे, तो जो भी इंसान अच्छे से वो काम करता है तो उसे चीता कहा जाता है, लेकिन चीता मतलब चूतिया होता है इनडायरेक्टली। थोड़ा साइलेंस वर्ड है, वो तुम लोग को समझ आ चुका हो, तुमने ये वर्ड सुन भी लिया होगा। होटल इंडस्ट्री की और रियल लाइफ की ना अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो चीज़ तुम लोग वहाँ फील कर सकते हो और शायद तुम लोग भी बोलना सीख जाओगे, ठीक है। एक स्वीट सी स्माइल रख के सबसे बात करना, किसी से कोई लड़ाई मत करना, किसी से कोई भी गॉसिप्स मत करना, किसी की चुगली मत करना। इंडस्ट्री में चुगली ना हवा की तरह जाती है, तुम अपनी वाइपिंग कर रहे होगे ना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा नाम ना कहानियों में दौड़ रहा होगा, तो गॉसिप से बचना। बस गॉसिप सुनने में कोई भी पैसा नहीं पड़ता, लेकिन अपनी जवान ना कैची की तरह मत चलाना। वहाँ पे तुम्हें कोई चीज़ पता है ना, तुम शांत रहो, तुम्हारा वो काम नहीं है। 6 महीने बाद तुम वहाँ से चले जाओगे, ठीक। बस अपने काम से मतलब रखो वहाँ पे, और ज़्यादा किसी से भी ना अपने दिल की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगर कोई भी मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, कोई भी आपका सीनियर है, इनफैक्ट मैनेजर तक भी हो, तो आप ना इसी कंप्लेन अपने आईटी इंचार्ज से बोल सकते हो, अगर वो नहीं सुन रहे। वैसे वहाँ ना फटाक इन सब चीज़ों में ना होटल एकदम सेफ है। सबके दिमाग में आता है ना होटल इंडस्ट्री सेफ है या नहीं है, तो मैं ये कहूँगी
कि होटल इंडस्ट्री सेफ भी है और अनसेफ भी है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ सॉफ्ट बनना है और किसके साथ रूड रहना है। तो ये आप पर ही है भाई, तो इसको तो खुद ही आप मैनेज करोगे। ये कोई बाहरी इंसान आपको मैनेज करना नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि ये होटल मैनेजमेंट की जो इंटर्नशिप होती है वो केवल एक्सपीरियंस के लिए होती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये आपका टेस्ट होता है कि आप इस फील्ड पर रेडी हो मेंटली। यहाँ पे मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि पर्सनल लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। इनफैक्ट कभी कभी ना मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं इस फील्ड पर क्यों हूँ, मैं यार कर ही क्या रही हूँ यार, मैं 5-5 लाख रुपए दे रही हूँ इस फील्ड इस डिग्री के लिए। लेकिन ये तब वर्थ होता था ना जब आपका गेस्ट आता था और गेस्ट एक स्माइल साथ बोलता था थैंक यू फॉर योर लवली सर्विस। सारी थकान ना चुटकियों में गायब हो जाती थी। भाई बस यही चीज़ सुनने के लिए तो मैं इधर बैठी हुई हूँ, मुझे बस यही चीज़ सुननी थी। बड़ा अच्छा लगता है यार जब कोई आपकी सर्विस की तारीफें करता है। तो बस इस चीज़ पे ध्यान देना कि आपकी सर्विस इतनी परफेक्ट हो कि अच्छा मतलब सामने वाले को भी अच्छा लगे। काम पूर्ति नहीं करना है कि हाँ मेरे इंचार्ज ने बोला कि यार ये टेबल सेटअप करना है, मैं फटाक से गई, फटाक से किया, टेबल पे स्टैंड दिख रहा है, तो भाई इसमें आपने काम भी किया, आपकी एनर्जी भी गई, आपका पूरा मूड भी स्पॉइल हुआ और आपको सुनने में क्या मिला कि हाँ यहाँ पे स्टैंड लगा, इसको आके साफ करो। तो ये मत करना। टाइम लेना थोड़ा, लेकिन प्रॉपर वर्क इंटर्नशिप में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। पहली चीज़ गॉसिप मत करना, क्योंकि आज आप ना किसी की चुगली करोगे जाके किसी और से, वो लोग एक दिन बाद खुद अपने हो जाएंगे। भाई वो वहाँ ना 2-2 3-3 साल से एक साथ काम कर रहे हो, तो जस्ट आप गए हुए हो तो आप ना वहाँ आग नहीं लगा सकते। इनफैक्ट आपकी इमेज खुद ही वहाँ डाउन हो जाएगी। तो चुगली तो बिल्कुल ही मत करना। काम चोरी मत करना। जो चीज़ काम दिया गया उसे प्रॉपर टाइम से करके गायब हो जाओ। लेकिन अपना काम मुझे प्रॉपर चाहिए, जो भी मुझे रूल मिले हैं मैं वो करूँगी। मुझे नैपकिन फोल्ड करने को मिला है, मैंने नैपकिन फोल्ड करी, उसको एक प्रॉपर जगह पे रखी, उसकी जगह होती है, सेट किया, हो गया, मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। और बाकी जो भी स्टाफ्स होते हैं ना, सबसे पहले तो कुछ ही स्टाफ होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, बाकी ना केवल अपना काम निकालना चाहते हैं। तो उनसे भी ना ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको भी कोई पर्सनल डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से चीज़ उठाओ वहीं रखो, तो गंदगी कम होगी, सफाई करने को कम पड़ेगा आपको। मैंने आज यहाँ से नैपकिन उठाई, मैंने यहाँ धर दी, मेरा काम हो गया, लेकिन वो नैपकिन की जगह नहीं है, मैं ब्लेम भी तुम पर जाएगा, तो क्या ही फायदा यार, मैं काम भी ऐसे करूँ जहाँ मुझे तारीफ की जगह गालियाँ पड़ रही हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना। एक ब्रेक मिलता है, वो भी टी ब्रेक। अगर वो भी आपने फ्लेक्स के चक्कर में छोड़ दिया कि मैं टी नहीं पीती तो मैं नहीं जाऊंगी, तो वो भी मारा जाएगा। वैसे भी वो ब्रेक मैनेजर के मूड पर होता है कि वो आपको दे रहे या नहीं दे रहे। तो कोई भी ब्रेक मिले ना, उसे प्लीज़ दवा मत करो। हाँ टी पीनी है, नहीं पीते, मेरे को जाना है, मेरे को बैठना है। भाई 10 मिनट बैठोगे सुकून से बैठोगे, 15 मिनट बैठोगे आज़ादी से बैठोगे। ज़्यादा से ज़्यादा करना ट्रॉली वाला काम लेना, जैसे कि ग्रॉसरी लेकर आनी है, मेरे को ऊपर नीचे करना है, नैपकिन जाना है, कोई लिस्ट मंगाई गई है वो लेने जाना है, मतलब लेने आने जाने वाला भी काम अपने आप ही करना। और 4 तुम्हें छुट्टियाँ मिलती हैं, उन 4 को ना सोने मत गंवाना, अपने आप को ना कहीं बाहर ले जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं सच में बोलना चाहूँगी यार, किसी की देखा देखी से ना स्मोकिंग ड्रिंकिंग मत करना। वहाँ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं और क्या रीज़न देते हैं, मुझे अपना स्ट्रेस कम करना है। भाई इस चीज़ से कौन सा स्ट्रेस तुम्हारा कम होता है? कोई स्ट्रेस तुम्हारा कम नहीं हो रहा है, बस तुम्हारी आदत खराब होनी है। 6 महीने बाद तुमको घर ही वापस जाना है। घर क्या लेकर जाओगे मुँह कि मैंने वहाँ पे ड्रिंकिंग करना सीखा या स्मोकिंग? बहुत लोग मिलेंगे यार इंडस्ट्री में वो स्मोकिंग नहीं करती और ड्रिंकिंग नहीं करती, नहीं करती। भाई मैं तो नहीं करती, बाकी आप लोग को करना है, आप लोग को एक जगह मिलती है, आप जाके करो। तो किसी के देखा देखी से ना प्लीज़ ये काम मत करना। कोई बेसिक नॉलेज लेकर जाना, थोड़ा पढ़ लिख लेना। ये नहीं है उठाया बैग और मैं चली गई इंटर्नशिप करने में, वहाँ घूमना ही घूमना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन, अपने इमेज अपने हाथों में होती है। तो प्लीज़ उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना। और इस वीडियो में मैंने जितना बोला, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, मैंने बस वही बोला है जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो और पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, जो लोग इंटर्नशिप
रिलेशनशिप में जा चुके हो वो अपने पैरों की कंडीशन बताएं, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो अपना एक क्रेजी सा, एक सुंदर सा और एक सबसे खूबसूरत सा मोमेंट कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे हेल्दी एंड बी रियल।